हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंसर प्रॉब्लम सीरीज में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम ईएमआई से रिलेटेड है और आईआईटी एडवांस 2023 में पूछी गई है। तो देखिए प्रॉब्लम इस तरीके से है, ये इस तरीके से अपनी को एक लूप गिवन है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर। ये v वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रहा है √3/2 आई के प्लस 1/2 जे केब डायरेक्शन के अंदर। इस लूप के पास में एक वायर रखा हुआ है जिसमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जब ये लूप इस वायर से स्मॉल डी यानी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर होता है तब इस लूप के अंदर 10 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो होता है और इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है। तो अपने को इस v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर किसी भी वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा हो और इस तरीके से कोई रेक्टेंगुलर लूप पास में रखा हो जिसकी ये वाली साइड स्मॉल ए है और ये यहां से डी डिस्टेंस के ऊपर हो, तो इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के कारण इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B = μ0 I अपॉन 2 पाई 1/d माइनस के 1/d प्लस ए। तो यहां से अपन b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। μ0 कितना होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई, ये होगा 1/d। d की वैल्यू यहां से कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻2। और d प्लस a कितना होगा, ये d और ये a यहां से, तो ये भी कितना है 4, तो ये कितना बन जाएगा 1/8 इंटू 10⁻⁻2। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं, ये इससे 2 टाइम्स के हैं तो 2 इंटू 10⁻6। यहां से मैं 4 इंटू 10⁻2 कॉमन ले लेता हूं, मैं बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो अंदर 1 माइनस 1/2 बचेगा तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1/2। ये इससे कैंसिल आउट, तो ये अपने पास में निकल के आ जाएगा 10⁻4/4। अब अपन ये देख सकते हैं कि इस वायर इस लूप के अंदर v वेलोसिटी के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो ईएमएफ कितना होगा E = BVL। अब अगर यहां पे मैं वेलोसिटी y डायरेक्शन के अंदर लेता हूं तो अपने को लेंथ का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये y डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से जाएगा तो ये वाली साइड दोनों पैरेलल हो जाएगी, तो उनके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, केवल इन साइड्स के कारण ही होगा। इसका मीन्स E = यहां से निकल के आएगा b की वैल्यू होगी 10⁻⁻4/4, ये बन जाएगा Vy इंटू लेंथ कौन सी लेनी पड़ेगी अपने को, जो इसकी विड्थ है, तो कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻2। अब E क्या है यहाँ पे, EMF एक तरीके से पोटेंशियल है, तो वो क्या होता है V = IR होता है, I = V/R। तो I E = यहां से कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में IR। तो यहां से I कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां से अपने पास में 10 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा यहां से 10 इंटू 10⁻6। तो यहां से E = IR, R की वैल्यू अपने पास में कितनी है 0.1 हो गई। यहां से ये कितना हुआ 10⁻4/4 इंटू 2 इंटू 10⁻2 इंटू Vy रख लिया इसको मैंने, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से 10⁻6 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से अपने पास में Vy इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब अपन देख सकते हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, √3/2 आई के प्लस 1/2 जे केब। इसका मीन्स tan थीटा कितना होगा Vy/Vx, और tan थीटा होगा कितना यहां से y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो ये यहां से ही अपने पास में निकल के आ जाएगा 1/√3। तो यहां से मैं Vx निकाल सकता हूं, तो Vx की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, ये √3 इधर चला जाएगा, Vy की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बन जाएगा 2√3 मीटर पर सेकंड। अब अपने पास में वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी आ गया, y भी आ गया, तो यहां से v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास में vx² प्लस vy²। तो v की वैल्यू अपने पास में निकल के आई, vx कितना है 2√3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 3 12 प्लस vy कितना है यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो ये 16 हो गया, तो v की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 4
मीटर पर सेकंड।